जी नाज़रीन, अभी यहाँ पे मैं दोहा में कतर में मौजूद हूँ। दोहा जो है वो इसी इसी कंट्री कतर का कैपिटल है और इस कैपिटल के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं मौजूद हूँ। मुझे यहाँ पे आके अच्छा भी लगा यहाँ पे क्योंकि हर तरह की कम्युनिटी मुझे नज़र आई। ये इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के साथ ये क्योंकि यूरोप के साथ भी कनेक्टेड है। यूरोप के साथ मीन ये इधर टर्की से आगे सारा जो यूरोप है उसकी पूरी बेल्ट है। फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज की पूरी जो जो पैसेंजर है या ट्रैवलर्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो गोया ये एक संगम की तरह बनता है और ये पेनिसोला है। पेनिसोला मीन ये अरेबियन गल्फ के अंदर धसा हुआ है। इसके तीनों अतराफ में अरेबियन गल्फ का पानी है, गहरा समंदर है और एक तरफ से ये जो अरब का पूरा जजीरा है इसके साथ ये मिला हुआ है। एक तरफ इसके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसमें दुबई है, अबू धाबी है। दूसरी तरफ इसके कुवैत है और इसी को अगर समंदर को अरेबियन गल्फ को अगर क्रॉस करें तो दूसरी तरफ ईरान एक बहुत बड़ी स्टेट कंट्री मौजूद है। तो इस तरह से इस पे कतर के अंदर ना सिर्फ अरब लोग रहते हैं जिनको हम सुन्नी कह लें, बल्कि इसमें एक अच्छी खासी पॉपुलेशन अहले तशी की भी है। तो गोया मसलक का इख्तलाफ भी यहाँ पे कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में रोनुमा हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, इनको अल्लाह अल्लाह ने गैस की शक्ल में या पेट्रोलियम की शक्ल में एक ऐसी नेमत दी कि जिसके बाद इनके पास अच्छे खासा रिसोर्सेज आ गया और उस रिसोर्सेज को इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया। और आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मैंने इसका एक शानदार मुजाहरा किया और मैंने अपनी आंखों से इसको देखा। देखने के बाद अच्छा भी लगा कि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, एम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमी को बूस्ट किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं नहीं समझता कि दुनिया में कभी दौलत की बुनियाद पे फैसले होते हैं। दुनिया में फैसले कुछ और वजूहात की बुनियाद पे भी होते हैं। वो चाहे आपकी फ़िक्र, आपकी नज़रिया, आपके अकायद की सच्चाई हो, वो चाहे आपके पास अस्करी ताकत हो, जंगी ताकत हो और एक अखलाकियात की बालादस्ती और फ़ज़ीलत भी हो, तो तब मैं समझता हूँ कि आप एक कामयाब फ़र्द की शक्ल में दुनिया के सामने आते हैं। तो गोया इन्हें ठीक है, इसमें इससे इनकार नहीं कर सकते कि दौलत का, रिसोर्सेज़ का, इसका अपना एक रोल है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, माशरों में, मुल्कों में। लेकिन इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि जो अस्करी बालादस्ती है, जो जंगी क़ुव्वत है, वो भी पास होनी चाहिए। इनके पास कतर में क्योंकि ये वो नहीं है या उस सतह की नहीं है जिस सतह की होनी चाहिए थी। वो चाहे न्यूक्लियर पावर हो, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे दूर मार करने वाले वेपन्स या ड्रोन्स हों, वो होने चाहिए ताकि ये अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी आज़ादी को वो अश्योर कर सकें। लेकिन बहर अच्छा अच्छा लगा यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके इनके बिज़नेसेस को देख के, इनके दूसरे जो सर्विसेज हैं या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें देख के अच्छा लगा कि ये एक कंट्री है जो कम से कम पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से एडवांस है और उनकी सर्विसेज, इनका प्रोफेशनलिज्म और इनकी बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।